एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग गन लेकर किसी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक आदमी कहता है, तुम कहाँ छुपी हो? हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की ऑनर इंटेग्रा फायरब्रुक विंगेट हेल्सिंग, तुम कुछ नहीं समझती ना। मैंने 20 साल मेरे भाई नहीं तुम्हारे पापा के मरने का इंतजार किया जिससे मैं हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन पाऊं, पर उसने मरते वक्त तुम्हें फैमिली का हेड बना दिया, जो मैं किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसे यह नहीं करना चाहिए था। हेल्सिंग मेरा है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इधर वो लड़की उनसे छिपकर भाग रही होती है और तभी वो अपने पापा के लास्ट वर्ड को याद करती है, इंटेग्रा, अगर कभी भी तुम मुसीबत में हो और तुम्हारे पास करने को कुछ ना हो तो तुम हमारे किले के अंतिम तहखाने में जाना। वहाँ पर हेल्सिंग फैमिली का एक रखवाला है जो तुम्हारी रक्षा करेगा। इधर वो लड़की भागते भागते उस तहखाने में पहुँच जाती है और देखती है तो वहाँ पर एक मुर्दा पड़ा होता है। उधर तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है और वो उस लड़की को शूट कर देता है और वो लड़की बुरी तरह से जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। तभी वो अपने गन को उसके माथे में रखकर कहता है, अब हेल्सिंग का हेड मैं होऊंगा। पर तभी अचानक वो चीज अपना आँख खोलता है और वो इंटेग्रा के ब्लड को चाटने लगता है। इधर यह देखकर सब एकदम से शॉक हो जाते हैं। तभी वो कहता है, ये मुर्दा अचानक जिंदा कैसे हो गया? तभी वो उठकर उन सबको बहुत ही बेरहमी से मार देता है। उसके बाद वहाँ पर बहुत साल बीत जाते हैं और हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर एक पुराने चर्च में जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ एक आदमी एक दूसरे आदमी का खून पी रहा होता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी वहाँ और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। यह देखकर वे लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। इधर पुलिस डिपार्टमेंट का हेड किसी से बातें कर रहा होता है और वो कहता है, हमें खुशी होगी अगर आप हमें ये बात फिर से बताएं। हेल्सिंग के हेड सर इंटेग्रा फायरब्रुक विंगेट हेल्सिंग। तभी इंटेग्रा कहती है, ठीक है, मैं एक बार फिर से कहती हूँ, वे एक गूल्स हैं। वो विलेज अब गूल्स का जगह बन गया है। अगर एक वैम्पायर किसी नॉन वर्जिन ह्यूमन को काटता है तो वे गूल्स बन जाते हैं। वे एक ज़ॉम्बीज की तरह हैं जिसे वैम्पायर्स कंट्रोल करते हैं। इसका ये मतलब है कि उस विलेज में एक वैम्पायर भी है। यह सुनकर वो ऑफिसर हंसने लगता है और कहता है, कि आपको ऐसा लगता है कि हम इस स्टोरी पर विश्वास करेंगे? तभी इंटेग्रा कहती है, तुम जैसे आम कर्मचारी को ये पता नहीं है और ये तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है, पर हमारा हेल्सिंग किंगडम जो हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ये इन जैसे मॉन्स्टर से बहुत सालों से लड़ता रहा है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा से बस एक ही मकसद रहा है, उन मॉन्स्टर का खात्मा करना जो हमारे ब्रिटिश एम्पायर को नष्ट करना चाहते हैं। उस विलेज में एक वैम्पायर है जो उन गोल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तुम्हें जितना रेगुलर ट्रोज भेजना है भेज लो, पर वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और उनका खाना बन जाएंगे। जब एक वैम्पायर किसी नॉन वर्जिन आदमी या औरत को काटता है तो वे एक गोल्स बनते हैं, पर अगर एक वैम्पायर किसी वर्जिन लड़का या लड़की को काटता है तो वे एक वैम्पायर बनते हैं। तुम जो ट्रूप्स वहाँ भेज रहे हो वे एक गोल्स बन जाएंगे जो उस वैम्पायर का बात मानेंगे। तभी एक ऑफिसर कहता है, मेरा अचानक संपर्क 2 और 3 स्क्वाड से कट गया। यह सुनकर वे चौंक जाते हैं। इधर इंटेग्रा कहती है, और मामूली ट्रूप्स को वहाँ भेजना इसका मतलब उनका फौज बढ़ाना। अगर तुम्हें उन्हें खत्म करना है तो सबसे पहले तुम्हें उस वैम्पायर को खत्म करना होगा जो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। अब से यहाँ से हेल्सिंग उस वैम्पायर से निपटेगा। वैसे भी हमारा एंटी वैम्पायर एक्सपर्ट उस विलेज के लिए रवाना हो गया है और ये मैटर सिर्फ 1 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तभी एक ऑफिसर कहता है, आखिर वो है कौन? तभी इंटेग्रा कहती है, जब एक मॉन्स्टर का बात आता है तो वो उसे खत्म करने में एक्सपर्ट है। इधर वे ऑफिसर्स उन गुल्स के साथ नहीं पड़ते और वो लेडी ऑफिसर कैसे भी करके अपना जान बचाकर भाग रही होती है, पर तभी अचानक उसे वो वैम्पायर चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है, भागना बेकार है। यह कहकर वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे ऑफिसर्स भी अब मेरे गुलाम हो चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। तभी वो लड़की उसे शूट करती है, पर उससे उसे कुछ नहीं होता और वो बोलता है, मेरे ऊपर कोई बुलेट्स काम नहीं करेगा। वाव, इंटरेस्टिंग, तुम एक वर्जिन हो। तभी अचानक वो वैम्पायर समेत सभी गूल्स कुछ महसूस करते हैं और वे लोग थोड़े डर जाते हैं। तभी वहाँ वो लड़का आता है
उसे देखकर वो वेम्पायर कहता है, तुम कौन हो? तो वो कहता है, एक प्रोफेशनल किलर। तभी वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है और वे लोग उस आदमी को पूरा छली छली कर देते हैं। तो वो कहता है, क्या हुआ, इतनी जल्दी मर गए प्रोफेशनल किलर? यह कहकर वो हंसने लगता है। तभी वो लड़का अपना आँख खोलता है और उसका शरीर फिर से ठीक होने लगता है और वो भी हंसने लगता है। यह देखकर वो हैरान हो जाता है। इधर वो ऑफिसर कहता है, क्या वो भी एक वेम्पायर है? तभी इंटेग्रा कहती है, सही कहा, एक ह्यूमन कभी भी एक अच्छा एंटी वेम्पायर एक्सपर्ट नहीं बन सकता। वे जल्दी जख्मी हो जाते हैं, वे जल्दी मर जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हें एक वेम्पायर को खत्म करना है तो वो काम एक दूसरा वेम्पायर ही बहुत आसानी से कर सकता है, और वो वेम्पायर है हमारे हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का रखवाला। इधर वो अपने गन को निकालकर उन सबको शूट करने लगता है। यह देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, तुम इन्हें मार कैसे रहे हो? एक गन इन्हें नहीं मार सकती। तो वो कहता है, ये कोई आम गन नहीं है, इसके बुलेट्स को क्रॉस को पिघलाकर बनाए गए हैं। इधर यह देखकर वो बहुत घबराने लगता है और तभी वो उस लड़की को पकड़ लेता है और कहता है, हिलना मत प्रोफेशनल किलर, नहीं तो ये लड़की मारी जाएगी। अब जल्दी करो और मुझे यहाँ से निकालो। तो वो लड़का कहता है, यंग लेडी, क्या तुम एक वर्जिन हो? यह सुनकर वो घबराते हुए हाँ बोलती है और तभी वो उसे शूट कर देता है और उसके साथ वो वेम्पायर भी खत्म हो जाता है। तभी हमें फिर से वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंटेग्रा कहती है, आखिर तुम हो कौन? तो वो कहता है, आपके पापा मुझे आलू काट पुकारते थे। इधर वो लेडी ऑफिसर मर रही होती है। तभी आलू काट उसे दो चॉइस देता है, पहला यहीं पर मरने का और दूसरा वेम्पायर बनने का। और वो लड़की अपने अतीत के बारे में सोचकर वेम्पायर बनना चुनती है और आलू काट उसके ब्लड को पीकर उसे एक वेम्पायर बना देता है। नोट, वो वेम्पायर इसलिए बनी क्योंकि वो एक वर्जिन थी। अगर वो नॉन वर्जिन होती तो वो एक गूल बनती। उसके बाद वो लड़की अपना आँख खोलती है तो वो अपने आप को एक दूसरे जगह पर पाती है। तभी वहाँ आलू का डगर कहता है, पुलिस गर्ल, एक ड्रैकुला बनकर कैसा लग रहा है? यह सुनकर वो चौंक जाती है। तभी इंटेग्रा कहती है, आवाज नीचे पुलिस गर्ल। तो वो कहती है, माफ कीजिए पर मैं कहाँ हूँ? तभी इंटेग्रा कहती है, तुम रॉयल हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो। हम उन मॉन्स्टर का खात्मा करते हैं जो ब्रिटिश के लिए मुसीबत है। तो वो कहती है, इसका मतलब? तभी इंटेग्रा कहती है, हाँ, अब तुम हमारे हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर हो और अब तुम हमारे लिए काम करोगी। अब जल्दी करो और तैयार हो जाओ। कुछ मॉन्स्टर्स एक चर्च को खराब करके शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि वे लोग और आम लोगों को मारे, तुम्हें उन्हें खत्म करना है। एक को भी मत छोड़ना, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। तभी हमें दो वेम्पायर्स की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वे लोग एक घर के सही मेंबर्स को मारकर खड़े होते हैं। तभी अचानक गेट में ठकठकाने का आवाज जाता है। यह सुनकर वे वेम्पायर वहाँ देखने जाता है, पर तभी वहाँ आलूकाट आकर उसे छली छली कर देता है। यह देखकर वो हंसते हुए आलूकाट के ऊपर फायरिंग करने लगता है, पर उससे आलूकाट को कुछ नहीं होता और वो कहता है, क्या हुआ, तुम अपने जख्मों को हिल भी नहीं कर सकते? कितनी शर्म की बात है कि तुम एक वेम्पायर हो। यह कहकर वो अपना हाथ उसके सीने में घुसा देता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी आलूकाट कहता है, पुलिस गर्ल, दूसरे वाले को छोड़ना मत। इधर वो वेम्पायर बहुत तेजी से भाग रही होती है। इधर आलूकाट कहता है, क्या हुआ, जल्दी करो। तो वो कहती है, वो तो बहुत तेज भाग रही है, वो तो 600 मीटर से भी दूर जा चुकी है, यहाँ से उसे शूट करना इम्पॉसिबल है। तभी आलूकाट कहता है, अपने वेम्पायर वाले आंखों के बारे में सोचो और उसे शूट करो। अब तुम एक वेम्पायर हो, हेड या हार्ट, एक सिंगल शॉट और वो खत्म। अब जल्दी करो। तो वो कहती है, पर यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मैं तो कुछ नहीं देख पा रही। तभी आलूकाट कहता है, अगर तुम एक ह्यूमन होती तो प्रॉब्लम था, पर अब तुम एक ह्यूमन नहीं हो। तभी अचानक उसकी आंखें बदल जाती है और वो उसे देख पा रही होती है। तभी वो अपने स्नाइपर से उसे शूट करती है और वो वहीं पर ढेर हो जाती है। इधर यह देखकर वो चौंक जाती है और कहती है, ये इतना बड़ा गन है, फिर भी मैंने इसका कोई रिकॉल महसूस ही नहीं किया। तभी आलूकाट कहता है, बहुत अच्छे पुलिस गर्ल। इधर वो अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रही होती है कि उसने इस अंधेरी रात में भी उस लड़की को देखकर उसे शूट किया। इधर इंटेग्रा अपने कंप्यूटर में कुछ रिसर्च कर रही होती है और वो कहती है, वेम्पायर्स की संख्या तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है
और उनके वारदात भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या इन सब के पीछे किसी का हाथ है? उसके बाद हमें एक फादर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुछ बच्चों को अच्छी बातें सिखा रहा होता है। पर तभी वहाँ पर कोई आता है। यह देखकर वो उन बच्चों को जाने देता है और कहता है, तुम यहाँ, यानी कुछ हुआ है? ती वो कहता है, अचानक से यहाँ पर अजीब वारदातें होने लगी है, स्पेशली इंग्लैंड में। ती वो कहता है, हाँ, लगता है गवर्नमेंट इस बात को छिपाने की हर कोशिश कर रहा है। ती वो कहता है, वे वेम्पायर्स हैं। अचानक से वेम्पायर्स की वारदात बहुत बढ़ गए हैं और ये अच्छा नहीं है। ती वो कहता है, ये अच्छा ही है, इससे बहुत नास्तिक लोग मरेंगे। ती वो कहता है, बात ये नहीं है, तुमने हेल्सिंग के बारे में तो सुना ही है, वे इस काम में पहले से लग गए हैं। ती वो कहता है, वे बच्चे, वे हमसे कंपटीशन कर रहे हैं, हम उन क्रिएचर से तब से लड़ते आ रहे हैं जब हेल्सिंग का नाम भी नहीं था। तो तुम मुझसे चाहते क्या हो? अगर ये प्रॉब्लम इंग्लैंड में है तब तो हम उन्हें हैंडल करने दे सकते हैं, राइट? तो वो कहता है, अगर ये सिर्फ इंग्लैंड में होता तो ठीक था, पर इस बार ये आयरलैंड में भी हो रहा है। आयरलैंड के नॉर्थ में एक बेड्रिक नामक शहर में हेल्सिंग ने अपना मूव कर दिया है और हम ये बैठकर नहीं देख सकते। फादर एंडरसन, तो वो कहता है, क्या वे सब जगह को अपना प्रॉपर्टी समझते हैं? ठीक है, मैं जाऊंगा, अमीन। बड़ा घर दिखाया जाता है, जहाँ पर आलूकार्ड और पुलिस गर्ल उन सब बुल्स को मार रहे होते हैं। तभी अचानक उस लड़की की आंखें बदल जाती है और वो उन्हें मारना एंजॉय करने लगती है। तभी आलूकार्ड कहता है, पुलिस गर्ल, जब तुम एम करो तो तुम उनके हेड या हार्ट में एम करना। ये लोग अपनी मर्जी से गोल्स नहीं बने हैं और इन्हें फिर से ह्यूमन बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनके अच्छे के लिए इन्हें जल्दी मौत दे देना। यह सुनकर वो पुलिस गर्ल कहती है, जैसा आप कहे मास्टर। यह कहकर वो उस बड़े गन को रिलोड करके उन सबको अकेले ही खत्म कर देती है और तभी वो अपने हाथ में लगे ब्लड को चाटने जाती है। इधर यह देखकर आलूकार्ड कहता है, लगता है अब ये एक वेम्पायर बन रही है। यह कहकर वो हंसने लगता है। इधर वो लड़की उस ब्लड को चाटने जाती है, पर तभी अचानक वहाँ कोई आकर उस लड़की के सीने में बहुत सारा शॉट घुसा देता है। यह देखकर आलूकार्ड चौंक जाता है और कहता है, ये क्या, ये कोई आम स्वर्ण नहीं है। तभी वहाँ बहुत सारा कागज आकर दीवार पे लग जाता है। यह देखकर आलूकार्ड कहता है, एक बेरियर। तभी वहाँ सामने से फादर एंडरसन चलते हुए आते हैं और कहते हैं, हम गॉड के एजेंट्स हैं और जो लोग गॉड के बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं हम उन्हें पनिश करते हैं, आमीन। उसके बाद हमें हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई आकर कहता है, चीफ, हमारे इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट निकाला है, डिवीजन 13 के स्कैरियट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मूव कर दिया है। यह सुनकर इंटेग्रा कहती है, वाटिकन का स्कैरियट ऑर्गेनाइजेशन, वे हमसे पहले से उन सब मॉन्स्टर से लड़ते आ रहे हैं और वे इस काम में माहिर है। उन्होंने कितने लोग भेजे हैं? तो वो कहता है, सिर्फ एक, और उसका नाम है पैलाडिन फादर एलेक्जेंडर एंडरसन। यह सुनकर इंटेग्रा चौंक जाती है और कहती है, फादर एलेक्जेंडर एंडरसन, अगर वो आलूकार्ड और उस पुलिस गर्ल के पास चला गया तो बहुत बुरा होगा। मैं भी बेड्रिक जाऊंगी, मेरा गन और स्वॉर्ड लेकर आओ और 2 बॉडीगार्ड्स को तैयार करो। वॉल्टर, वाटिकन के साथ बातचीत में तुम पर छोड़ती हूँ। उसके बाद इंटेग्रा वहाँ से निकल रही होती है और इधर वॉल्टर कहता है, फादर एंडरसन, किलर एंडरसन, ना जाने उसके कितने निकनेम हैं, उसका एज, ओरिजिन सब मिस्ट्री है। वो सिर्फ अपने कामों से जाना जाता है। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ट्रम्प कार्ड आलूकार्ड है, वैसे ही स्कैरियट का फादर एलेक्जेंडर एंडरसन। इधर वो लड़की उठने की कोशिश करती है, तो फादर एंडरसन कहते हैं, कोशिश करना बेकार है यंग लेडी, पर चिंता मत करो, तुम अभी नहीं मरने वाली। मैंने तुम्हारे हार्ट को हिट नहीं किया है। बहुत साल बाद मैं फिर से वैम्पायर को हंट करने निकला हूँ और सच में इस काम में बहुत मजा आता है। तभी आलूकार्ड कहता है, वाटिकन डिवीजन 13 स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्कैरियट। तभी एंडरसन कहता है, सही कहा हेल्सिंग के डॉग, तो तुम हो आलूकार्ड जो वैम्पायर होते भी वैम्पायर्स का हंट करता है। यह कहकर वो घूमकर अपना स्वॉर्ड आलूकार्ड के सीने में घुसा देता है। तभी आलूकार्ड अपने गन से उसकी आंख में फायर करता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी आलूकार्ड उन स्वॉर्ड्स को निकालते हुए कहता है, तुम्हारे पास तो सच में हिम्मत है फादर एंडरसन, तुम एक वैम्पायर से फाइट करना चाहते हो। तुमने एक पल के लिए मुझे सच में सरप्राइज कर दिया था, पर तुम एक गधे हो।
पुलिस गर्ल, क्या तुम ठीक हो? तभी अचानक एंडरसन उसके पीछे आकर आलूकट के सीने में एक और शॉट घुसा देता है और हंसने लगता है। यह देखकर आलूकट चौंक जाता है और तभी वो फिर से एंडरसन के ऊपर फायर करता है, पर उससे उसे कुछ नहीं होता और वो आलूकट को तो स्वॉर्ड की मदद से दीवार में चिपका देता है। यह देखकर वो लड़की हैरान हो रही होती है। इधर एंडरसन का घाव बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। यह देखकर आलूकट कहता है, रीजेनरेटर। तो वो कहता है, सही कहा, तुम जैसे क्रिएचर से लड़ने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने यह चीज बनाया है। यह कहकर अपने स्वॉर्ड से आलूकट का सर उड़ा देता है। यह देखकर वो लड़की एकदम से चौंक जाती है। इधर एंडरसन पागलों की तरह हंस रहा होता है और वो कहता है, क्या ये था हेल्सिंग का ट्रम्प कार्ड? एक वेम्पायर? क्या मजाक है? तो वो पीछे देखता है तो वो लड़की वहाँ नहीं होती है। यह देखकर वो कहता है, ओह, इतना डैमेज के बावजूद भी वो मूव कर पा रही है। लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। इधर वो लड़की आलूकट के सर को लेकर जा रही होती है और वो कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मास्टर? आप मुझे यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकते हो? तभी वहाँ एक स्वॉर्ड आकर आलूकट के सर में लग जाता है और उसका सर दीवार से चिपक जाता है। तभी वहाँ एंडरसन आकर कहता है, तुम आखिर मुझसे कहाँ भागने की सोच रही हो यंग लेडी? मुझसे भागना बेकार है। आमीन। इधर यह देखकर वो लड़की बहुत घबराने लगती है। तभी जन उसके अंदर आलूकट का आवाज आता है, घबराने का नाम नहीं है पुलिस गर्ल, मेरे ब्लड को ड्रिंक करो और तुम एक फुल वेम्पायर बन जाओगी। अब जल्दी करो पुलिस गर्ल। नहीं, सैरस विक्टोरिया। इधर तभी उसके पीछे एंडरसन आ जाता है और कहता है, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ लड़की। यह कहकर वो उसे मारने जाता है, पर तभी वहाँ उसके ऊपर कोई फायर करता है और उसका ब्लेड टूट जाता है। तभी इंटेग्रा कहती है, ये करने की सोचना ही मत, वो लड़की हमसे बिलोंग करती है। आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो स्कैरियट, पैलाडिन फादर अलेक्जेंडर एंडरसन? तो वो कहता है, सर इंटेग्रा फायरब्रूक विंगेट सेल्सिंग, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। ये तो मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है। तब इंटेग्रा कहती है, फादर एंडरसन, ये हमारे एग्रीमेंट का सरासर उल्लंघन है। ये प्लेस हमारे कंट्रोल में होना चाहिए था। अब जल्दी करो और पीछे हटो। अगर तुम अभी पीछे नहीं हटे तो तुम्हारी वजह से हमारे और वाटिकन के बीच जंग छिड़ जाएगा। तभी एंडरसन कहता है, क्या कहा? पीछे हटूं? हम डिवीजन 13 के स्कैरियट हैं। हम भगवान की तरफ से लोगों को पनिश करते हैं जो गॉड की बातों को नहीं मानता। हमें इतना हल्के में मत लो इंटेग्रा, हम तुम जैसे लोगों के लिए पीछे नहीं हटेंगे। यह कहकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है और वो बहुत आसानी से इंटेग्रा के दोनों बॉडीगार्ड्स को मार देता है। पर इंटेग्रा उसके हमले को रोक देती है और कहती है, तुमने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और अब तुम अपने आप को हिल भी कर रहे हो। तुम तो एक मॉन्स्टर हो चुके हो। तभी एंडरसन कहता है, तुम लोग बस वीक हो, यही बात है। तुम्हारे हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के ट्रम्प कार्ड को तो मैंने हेड उड़ा दिया, जिसके ऊपर तुम्हें इतना घमंड था। यह सुनकर इंटेग्रा हंसते हुए कहती है, तुमने बस उसका हेड उड़ाया, बस इतना ही? तभी पुलिस गर्ल अपने गन को रिलोड करके कहती है, तो मॉन्स्टर, मैडम इंटेग्रा से अपना हाथ हटाओ। तभी इंटेग्रा कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ से चुपचाप चले जाता। तुम्हारा उसके साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है। तभी एंडरसन कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तो तुम लोगों को बस खत्म ही करने वाला हूँ। तभी इंटेग्रा कहती है, तो जल्दी करो, नहीं तो जिसका तुमने सर उड़ाया वो बस वापस आने वाला है। यह सुनकर एंडरसन चौंक जाता है। तभी अचानक एक चमगादड़ पुलिस गर्ल के पास आकर कहता है, तो तुमने मेरे ब्लड को नहीं पिया, बेवकूफ कहीं की। तभी वहाँ और बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं। तभी इंटेग्रा कहती है, तुमने उसका सर उड़ाया और उसके हार्ट को भी छेद कर दिया। बस इतना ही फादर एंडरसन, उसे एक मामूली वैम्पायर समझने की भूल मत करना। जैसे तुम लोगों ने टेक्नोलॉजी के दम पर एक एंटी वैम्पायर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, वैसे ही इस वैम्पायर के चलते हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन बना है, जिसने 100 सालों से हेल्सिंग फैमिली को प्राउड फील कराया है। वैम्पायर आलूकाट। इधर आलूकाट फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह देखकर वो लड़की बहुत खुश होती है। यह देखकर एंडरसन मुस्कुराकर आलूकाट के ऊपर फिर से हमला कर देता है और उसके दोनों हाथ को काट देता है। पर तभी आलूकाट का हाथ फिर से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। यह देखकर वो चौंक जाता है। तभी इंटेग्रा कहती है, जो तुम देख रहे हो वो सच है एंडरसन। तो अब तुम क्या करने वाले हो?
तभी एंडरसन कहता है, अब मैं समझा, लगता है मैं इसे मारने के लिए अभी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हूँ। हम फिर मिलेंगे हेल्सिंग। यह कहकर वो वहाँ से चले जाता है। इधर यह देखकर वो लड़की घबराते हुए नीचे बैठ जाती है और कहती है, वाह, हम कैसे भी करके बच गए। तब इंटेग्रा कहती है, क्या तुम ठीक हो आलूकार्ड? तो वो कहता है, हाँ, बहुत साल बाद मेरा गर्दन कटा। तो यह है स्केलेट ऑर्गेनाइजेशन का फादर एंडरसन। तब इंटेग्रा कहती है, उसने हमारे 2 मेंबर्स को खत्म कर दिया। वाटिकन को इसका जवाब देना पड़ेगा। पर अभी वे सिर्फ अकेले नहीं है जिससे हम लड़ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन शैडो में काम कर रहा है जो इन सब वैम्पायर अटैक का जिम्मेदार है। तभी आलूकार्ड कहता है, तो आप मुझे ऑर्डर दीजिए, क्या मैं उस अनजान ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढकर उन्हें वाइप आउट कर दूं? ऑर्डर दीजिए मास्टर इंटेग्रा फायरब्रूक विंगेट सेल्सिंग। तो वो कहती है, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें ऑर्डर जरूर दूंगी। यह सुनकर आलूकार्ड उस लड़की के पास जाकर कहता है, हे पुलिस गर्ल, तुमने मेरे ब्लड को ड्रिंक क्यों नहीं किया? तो वो कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे लगा अगर मैंने उस ब्लड को ड्रिंक किया तो मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो दूंगी। तभी आलूकार्ड कहता है, बेवकूफ लड़की, पर अभी के लिए ठीक ही है। तभी इंटेग्रा कहती है, वैसे तुमने उस लड़की को क्यों वैम्पायर बनाया? तभी आलूकार्ड कहता है, क्यों, अगर मैं सच कहूँ तो एंटरटेनमेंट के लिए। जल्दी चलो पुलिस गर्ल। तो वो कहती है, हाँ जरूर मास्टर, वैसे मेरा नाम पुलिस गर्ल नहीं है, मेरा नाम सेरेस विक्टोरिया है। तभी आलूकार्ड कहता है, चुप रहो, तुम मेरे लिए पुलिस गर्ल हो। उसके बाद हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो हम हमारे वॉर के प्लान को अब आगे बढ़ाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कोई आलूकार्ड को पीट कर उसे बहुत जख्मी कर देता है। तभी आलूकार्ड बोलता है, क्या मैं हार गया? कि वो कहता है, सही कहा, तुम हार चुके हो, तुम्हारा कासल डिस्ट्रॉय हो चुका है, तुम्हारे सर्वेंट्स सब मारे जा चुके हैं, वो लड़की अब तुम्हारी कभी नहीं हो पाएगी। यह कहकर वो आलूकार्ड को और मारता है और कहता है, तुम कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। तभी अचानक आलूकार्ड अपना आँख खोलता है और कहता है, एक सपना, तो ये एक सपना था। उसके बाद हमें इंटेग्रा की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को बुलाकर एक मीटिंग कर रही होती है। तभी एक आदमी कहता है, सर इंटेग्रा, जरूर कुछ हुआ है, तभी आपने हमें यहाँ बुलाया है, बात क्या है? तभी एक दूसरा आदमी कहता है, कुछ समय से वैम्पायर्स के अटैक बहुत बढ़ गए हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? तभी इंटेग्रा कहती है, अभी के बहुत सारे वैम्पायर्स और गुल्स को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें ये पता चला है कि ये क्रिएचर्स इस मशीन से क्रिएट किए गए हैं। हमने अभी तक जितने भी वैम्पायर्स और गुल्स को हराए हैं उनके भीतर से हमें यह डिवाइस मिला है। ये डिवाइस उनके मेंटल कंडीशन और एक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसका ये मतलब है कि कोई इन डिवाइस से इन सब वैम्पायर्स और गुल्स को बना रहा है और उन्हें कंट्रोल कर रहा है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। उसके बाद हमें सेरेस विक्टोरिया की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहती है, मिस्टर वॉल्टर, ये क्या है? मेरे रूम में बेड की जगह ये कॉफिन क्या कर रहा है? ती वॉल्टर कहता है, ये सर इंटेग्रा का ऑर्डर है और मिस्टर आलूकार्ड का भी, चूँकि आपने अभी तक किसी के भी ब्लड को ड्रिंक नहीं किया है, इसलिए अगर आप इस कॉफिन के अलावा बेड पर सोएंगी तो आपके पावर्स कमने लगेंगे। तभी वहाँ आलूकार्ड आकर कहता है, ये तुम्हारा ही चॉइस था पुलिस गर्ल, तुमने ही रात चुना। इधर वॉल्टर एक बॉक्स के पास जाकर कहता है, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं मिस्टर आलूकार्ड, यह आपका नया पिस्टल है, यह आपके उस पुराने वाले से 100 गुना बेहतर है और इसके बुलेट्स किसी भी एम्पायर के शरीर के भीतर जाते ही ब्लास्ट करेंगे। और इस पिस्टल का नाम है एन एंटी मेडन कॉम्बैट यूज 13 मिलीमीटर पिस्टल दी जैकल। यह सुनकर आलूकार्ड कहता है, वाह, ये परफेक्ट है वॉल्टर, अब मैं इससे उस फादर एंडरसन को भी मार सकता हूँ। तभी सेरेस कहती है, वाह, ये तो अमेजिंग है। ती वॉल्टर कहता है, मिस सेरेस, मेरे पास आपके लिए भी एक वेपन है, ये 30 mm एंटी मेडन कैनन दी हार्किनीन, ये एक साथ 10 वैम्पायर्स को भी मार सकता है। इधर उस गन को देखकर सेरेस चौंक जाती है और कहती है, ये क्या चीज है, ये तो बहुत बड़ा है। उसके बाद हमें 2 वैम्पायर्स की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वे लोग हेल्सिंग के मेन गेट की तरफ आते हैं। उन्हें देखकर एक गार्ड कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
यहाँ ना मना है। तभी वो व्हाइट ड्रेस पहने वैम्पायर कहता है, माफ करना, मुझे लगा ये घूमने की जगह है। तभी वो गार्ड कहता है, नहीं, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। तभी वो एक इशारा करता है और तभी पीछे रखे बस से बहुत सारा फायरिंग होने लगता है और सब गार्ड एक बार में ही मारे जाते हैं। तभी वो ब्लैक कपड़ा पहने वैम्पायर कहता है, ये गोल्स जो हमारे साथ आए हैं ये पूरे बेवकूफ हैं, कि हम ये काम कर पाएंगे। तो वो कहता है, ये सिर्फ एक टेस्ट है, उन गोल्स और हम में कोई फर्क नहीं है, हम उसके लिए सिर्फ एक प्रोसेस है। तो वो कहता है, कुछ भी हो, हम लोग हेल्सिंग या आलूकाट से नहीं डरते हैं, जो भी सामने आए उन्हें खत्म कर देना। इधर इंटेग्रा एक जगह बैठी होती है। तभी अचानक वहाँ के लाइट्स डिस्टर्ब करने लगते हैं। यह देखकर एक आदमी कहता है, क्या हो रहा है इंटेग्रा? तभी उसके लैंडलाइन में कोई कहता है, सर इंटेग्रा, हम कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम उन्हें फर्स्ट फ्लोर में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर इंटेग्रा कहती है, वे लोग कौन हैं? जल्दी रिपोर्ट करो। तो वो कहता है, एनिमी, वे लोग गूल्स हैं। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। इधर वे गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनके बुलेट से उन सब गूल्स को कुछ नहीं होता और वे लोग मिलकर फर्स्ट फ्लोर को बहुत ही आसानी से क्लियर कर देते हैं। तो वो कहता है, क्या ये लोग इतने कमजोर हैं? यह कहकर वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इधर वो वैम्पायर कुछ अजीब सा महसूस करता है और वो दूसरी तरफ जाने लगता है। इधर इंटेग्रा कहती है, क्या कहा? गूल्स? तभी एक आदमी कहता है, इंटेग्रा, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें हेलीकॉप्टर के रास्ते से बाहर निकालो। तभी अचानक छत पर एक धमाका होता है। तभी कंट्रोल रूम से एक आदमी कहता है, माफ कीजिए, पर हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यह सुनकर वे सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी इंटेग्रा कहती है, ये कोई मामूली हमला नहीं है, उन्हें पता था कि आज हमारे मेंशन में मीटिंग होने वाली है। इधर तभी कंट्रोल रूम से एक आदमी कहता है, सर इंटेग्रा, हम इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, वे लोग बहुत जल्द आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। यह कहकर वो जोर से चीखता है। तभी वो वैम्पायर उस फोन से कहता है, हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज जा रही है? गुड आफ्टरनून कॉन्फ्रेंस के लोगों, एक्चुअली हम लोग अभी लंच कर रहे हैं, शुक्रिया इतना ताज़ा लोग देने के लिए। अब हम लोग तुम्हें मारेंगे, तो तुम लोग के पास अभी समय है, चाहो तो अभी खुदकुशी कर लो, ये तुम्हारे हाथ में है। वैसे मेरा नाम जेन है, बाय बाय। इधर यह सुनकर कॉन्फ्रेंस के सारे लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है सर इंटेग्रा? कोई आपके हेडक्वार्टर में कैसे हमला कर सकता है? तभी वो अपने फोन से वॉल्टर का फोन लगाती है और कहती है, वॉल्टर तुम कहाँ हो? तो वो कहता है, मैं बेसमेंट में मिस सेरस के रूम में हूँ और मुझे पता है कि बाहर क्या हो रहा है। मिलिट्री पुलिस फोर्स को ये पता लग गया होगा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, पर उन्हें यहाँ आते आते 2 से 3 घंटे लगेंगे और हमारे हेल्सिंग में जितने फोर्स बचे हैं वे ज्यादा से ज्यादा उन्हें 10 मिनट तक ही रोक पाएंगे। तब इंटेग्रा कहती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वॉल्टर कहता है, कॉन्फ्रेंस रूम तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप उस एंट्रेंस में जितने भी गार्ड्स बचे हैं उन्हें वहाँ तैनात कर दीजिए। मैं आलूकाट और मिस सेरस को 2 टीमें बांट दूंगा। मैं और सेरस आपके पास आकर आपके ऑफिस को डिफेंड करेंगे और आलूकाट को जो करना है वो करेगा। तब इंटेग्रा कहती है, पर तुम लोग यहाँ आओगे कैसे? उस रास्ते में तो बहुत सारे गूल्स हैं। तो वॉल्टर कहता है, आप 10 साल पहले आलूकाट के पास किस रास्ते से गई थी? तब इंटेग्रा कहती है, ओह समझी। तो वो कहता है, तो ठीक है, हम वहाँ जल्दी पहुँच रहे हैं, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। तब इंटेग्रा कहती है, वॉल्टर वे हमारे आदमियों को खा रहे हैं, वे माफी काबिल बिल्कुल नहीं है, एक कोई मत छोड़ना। तो वॉल्टर कहता है, जैसा आप कहें सर इंटेग्रा। इधर यह देखकर आलूकाट कहता है, ओह लगता है मैं फिर से उस पुराने वाले वॉल्टर को देखने वाला हूँ, द एंजल ऑफ डेथ। यह सुनकर सेरस कहती है, क्या आपका क्या मतलब है एंजल ऑफ डेथ? तभी आलूकाट कहता है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसके बाद हमें उस दूसरे वाले वैम्पायर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक फोटो को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। तभी अचानक उसमें से बहुत सारा भाला निकलता है और उसे लग जाता है। इधर वे पुलिस फोर्स ये छिप कर देख रहे होते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि वो मर गया। तभी वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ सिर्फ उसका कपड़ा होता है।
तभी वो एक लाइट की स्पीड से आकर उन्हें बहुत आसानी से मार देता है। तभी उसके पास उस वैम्पायर का कॉल आता है और वो कहता है, हे ब्रदर, मैं जेन, सेकेंड फ्लोर भी क्लियर हो चुका है, अब सिर्फ थर्ड फ्लोर ही बचा है जहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मैं तो उस लड़की को मारने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तभी वो कहता है, जो भी करो अकॉर्डिंग टू प्लान करना, मैं अभी बेस होने जा रहा हूँ। यह कहकर वो फोन रख देता है और कहता है, चलो देखते हैं तुम आखिर क्या चीज हो आलू कार्ड। इधर वे लोग टाइम के साथ बहुत ही घबराए होते हैं। तभी एक आदमी कहता है, अब हम क्या करें, हम मरने वाले हैं, हम पक्का मरने वाले हैं। तभी अचानक ऊपर से सेरस और वॉल्टर आते हैं। तभी वॉल्टर कहता है, माफ कीजिए, हम थोड़ा लेट हो गए, हमारे सभी लोग मारे जा चुके हैं और वे यहाँ कभी पहुँच सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इस ऑर्गेनाइजर के पीछे कौन है जो इन सब गुल्स को कंट्रोल कर रहा है, पर वे जो भी हैं उन्हें हमारे मूवमेंट के बारे में पूरी जानकारी है। तब इंटेग्रा कहती है, वॉल्टर, इसका जवाब दो, क्या आज हम यहाँ मरने वाले हैं? तब वॉल्टर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं सच कहूँ तो आपके फादर के राज में हमने जो फाइट किया था ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। हम उन्हें दिखाएंगे कि हेल्सिंग क्या है। जैसा आपने मुझे ऑर्डर दिया था, आज यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। उसके बाद हमें उस वैम्पायर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस बेसमेंट में आ जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम यही हो, मैं तुम्हारे पावरफुल ऑरा को महसूस कर पा रहा हूँ, छुपने की कोशिश मत करो। तभी आलूकार्ड कहता है, जैसे कि मैं छुपा हुआ हूँ। तभी वो देखता है तो आलूकार्ड उसके सामने ही बैठा होता है। यह देखकर वो उसके पास जाकर कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर आलूकार्ड, मैं हूँ लूक वैलेंटाइन जो आपको खत्म करेगा। इधर वो अपने आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है, मिस हेल्सिंग, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। तभी अचानक वहाँ वॉल्टर अकेला आकर खड़ा हो जाता है और वो अपने हाथ से कुछ करता है और उसका सिगरेट समेत उसके पीछे खड़े कुछ गोल्स एक बार में ही खत्म हो जाते हैं। यह देखकर वो एकदम से चौंक जाता है। तो वॉल्टर कहता है, ओ, लगता है मैंने मिस कर दिया, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ना। वॉल्टर सी डोलनेस, हेल्सिंग फैमिली का बटलर, और मेरा काम है हेल्सिंग के कचरे को निपटाना। तभी वो घबरा कर फायर करने का हुक्म दे देता है और वे लोग फायरिंग करने लगते हैं और वॉल्टर उन सब से बचकर अपने स्ट्रिंग से उन सबको पकड़ लेता है और वो एक बार में ही उन सबको खत्म कर देता है। यह देखकर वो एकदम से शॉक हो जाता है और डर जाता है। ती वॉल्टर उसके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ, डर लग रहा है, पर अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं है। तभी वो पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, मैं सोच ही रहा था कि यह कितना बोरिंग काम है और मैं, अब मजा आएगा। तभी वहाँ और फोर्स आकर उसे घेर लेता है, पर यह देखकर वॉल्टर हंस रहा होता है। तभी सेरस जो उस कैनन को लेकर पीछे बैठी होती है वो फायर करती है और वो बुलेट उन सब सील्स को भेदते हुए बहुत सारे गोल्स को मार देता है। यह देखकर वो चौंक जाता है। तभी वो उस बड़े कैनन को फिर से रिलोड करके फिर से फायर करती है और इस बार वहाँ करे सब गोल्स एक बार में ही खत्म हो जाते हैं। यह देखकर वो गुस्सा होकर वॉल्टर के ऊपर हमला करने जाता है, पर तभी सेरस वहाँ आकर उसे एक लॉक में पकड़ लेती है। यह देखकर वॉल्टर कहता है, वाह, आपने ये मूव कहाँ से सीखा? ती वो कहती है, आप शायद भूल रहे हैं, मैं एक पुलिस ऑफिसर थी। ती वो कहता है, तुम एक वैम्पायर हो, पर मैंने तो नहीं सुना था कि हेल्सिंग के पास कोई दूसरा वैम्पायर भी है। ती वॉल्टर कहता है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, सोच के आंसर देना। तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे? तुम्हारे पीछे कौन है? ती वो कहता है, हम यहाँ हेल्सिंग के हेड, कॉन्फ्रेंस टेबल के सभी लोग और आलूकार्ड को खत्म करने आए थे। हमें यही करने के लिए कहा गया था। तभी वॉल्टर कहता है, हमें, तुम्हारा मतलब यहाँ और एक वैम्पायर है? ती वो कहता है, सही कहा, मेरा बड़ा भाई, और वो तो अब तक आलूकार्ड को खत्म कर चुका होगा। यह सुनकर वे दोनों चौंक जाते हैं। इधर आलूकार्ड पर वो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ती वो कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है मिस्टर आलूकार्ड, तुम इमॉर्टैलिटी की मिसाल हो। तभी आलूकार्ड कहता है, ये बकवास है, इमॉर्टैलिटी बोलकर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। ती वो कहता है, सही कहा, और आज मैं तुम्हें मारकर
ये प्रूव भी कर दूंगा। वेम्पायर बहुत ही तेजी से अपना पिस्टल आलूकार्ड के ऊपर पॉइंट करता है, पर तभी आलूकार्ड भी अपना गन उसके सिर पर पॉइंट कर देता है और तभी वे दोनों एक साथ अपने गन को फायर करते हैं और दोनों के दोनों जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। पर तभी वे दोनों हंसने लगते हैं। तभी वो अपने गन से आलूकार्ड को पूरा छली छली कर देता है, पर उसके बावजूद भी आलूकार्ड उसके ऊपर फायर करता है, पर वो उन सब बुलेट से बहुत ही तेजी से बच रहा होता है और कहता है, मैं उन मामूली वैम्पायर्स की तरह नहीं हूँ आलूकार्ड, जिनसे तुम आज तक लड़े हो। आज मैं तुम्हें खत्म करके इस दुनिया का नंबर 1 वैम्पायर बन जाऊंगा। तभी आलूकार्ड कहता है, सच में तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत ही अच्छे हैं। तभी वो कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। इधर वो वैम्पायर कहता है, तुम लोग बेकार की कोशिश कर रहे हो, आज तुम लोग यहाँ पर मरोगे। तभी अचानक वहाँ वही के गार्ड जो कि गूल्स बन गए होते हैं उनकी तरफ आ रहे होते हैं। यह देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं। तभी वो अपने आप को छुड़ा लेता है और कहता है, अब तुम्हारे अपने आदमी ही तुम्हें मारेंगे। तभी वो वहाँ से भागकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी वॉल्टर उसे रोकने के लिए अपने स्ट्रिंग से उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो अपने हाथ का बिना परवाह किए कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुँच जाता है। पर वो देखता है तो वहाँ सब लोग आराम से बैठकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी इंटेग्रा कहती है, मुबारक हो, तुम यहाँ तक पहुँच गए। यह कहकर वहाँ बैठे सभी लोग उसे छली छली कर देते हैं। तभी इंटेग्रा अपने आदमियों को गूल्स में देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। इधर आलूकार्ड उसके ऊपर फायर कर रहा होता है, पर वो उन सब से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है और वो बोलता है, तुम तो मेरे बुलेट से डॉज भी नहीं कर रहे हो। क्या तुम अपने आप को इमॉर्टल तो नहीं समझ रहे हो ना? पर इस दुनिया में इमॉर्टल जैसा कुछ नहीं होता। यह कहकर वो आलूकार्ड को पूरा छली छली कर देता है। तभी आलूकार्ड कहता है, मजा आ गया, बहुत साल बाद मजा आया। तुमने अपना नाम क्या बताया था? तभी वो घबराते हुए कहता है, लूके, लूके वैलेंटाइन। तभी आलूकार्ड कहता है, लूके वैलेंटाइन, मैं मानता हूँ तुम एक वैम्पायर की श्रेणी से बहुत ही ऊपर के हो। तभी अचानक आलूकार्ड का हाथ में बना वो चीज जलने लगता है और आलूकार्ड बोलता है, मैं सिचुएशन को देखते हुए अपना फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन रिमूव करता हूँ। तभी अचानक आलूकार्ड के शरीर से अजीब सी चीजें निकलने लगते हैं। तभी आलूकार्ड कहता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक रियल वैम्पायर कैसे फाइट करते हैं। इधर यह देखकर वो चौंक जाता है और वो डर कर वहाँ से भागने लगता है। पर तभी आलूकार्ड अपने गन से उसके दोनों पैर को उड़ा देता है। यह देखकर वो और भी घबराने लगता है और कहता है, आखिर तुम हो क्या? तभी आलूकार्ड कहता है, क्या हुआ? क्या तुम एक वैम्पायर अपने पैरों के बलबूते पे बने थे? चलो उठो और मुझे अपना पावर दिखाओ। तभी वो कहता है, तुम मॉन्स्टर कहीं के, तुम एक वैम्पायर नहीं, तुम एक डॉग हो, हेल्सिंग के डॉग। यह सुनकर आलूकार्ड कहता है, ओह, अब मैं समझा तुम क्या हो। तुम तो एक वैम्पायर कहलाने के भी लायक नहीं हो। अब तो तुम्हें एक डॉग ही खाएगा। तभी अचानक उसके शरीर से एक बहुत बड़ा डॉग निकलता है जो उसे बहुत ही बेरहमी से मारकर उसे खा लेता है। तभी आलूकार्ड कहता है, तुम्हें ऐसे ही मरना था। इधर वहाँ के गार्ड्स जो कि गोल्स बन गए होते हैं वे सेरस को पूरी तरह से पकड़ लेते हैं। तभी अचानक सेरस की आंखें बदल जाती है और वो उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है। इधर इंटेग्रा अपने लोगों की ऐसी दुर्दशा नहीं देख पाती और वो सेरस के पास जाकर उसे पकड़ लेती है और सेरस फिर से नॉर्मल हो जाती है। इधर वॉल्टर कहता है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब हमें बताओ तुम्हारे पीछे कौन है, उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है? तभी वहाँ इंटेग्रा आकर उसे शूट कर देती है और बोलती है, और गेम्स खेलने की कोशिश मत करो, आंसर दो। तो वो कहता है, तुम्हें तो पता ही है कि हम एक डिवाइस से वैम्पायर बने हैं और अभी भी वो उस डिवाइस से मुझ पर नजर रख रहा है। अगर मैंने तुम्हें कुछ ही बोलने की कोशिश की तो मैं, तभी अचानक उसका शरीर जलने लगता है। तो वो बोलता है, देखा ये होगा, पर फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, वे लोग तुम लोगों की तरह ही है, मिलेनियम। उसके बाद वहाँ पर एक नई सुबह होती है और वोल्टर सब कुछ इंटेग्रा को रिपोर्ट कर रहा होता है। हमारे 96 मेंबर्स में से सिर्फ 8 मेंबर्स ही बच पाए हैं और वे भी इसलिए क्योंकि वे कल हेडक्वार्टर्स में नहीं थे। तब इंटेग्रा कहती है, और मिलेनियम के बारे में कोई खबर? तो वो कहता है, मैंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस को ये ढूंढने को कहा है
पर हमें अभी तक कोई भी खास जानकारी नहीं मिली है। माफ कीजिएगा, तिमिंटिग्रा कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं वॉल्टर, मिलेनियम बोलकर बहुत पहले एक एम्पायर भी था, एक ऐसा आर्मी ग्रुप जिसके कारण वॉर हुआ था। यह सुनकर वॉल्टर चौंक जाता है। तो वह कहती है, जर्मनी का हिटलर। उसके बाद हमें एक आर्मी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो हम हमारा एक्सपेरिमेंट जारी रखते हैं।